क्या आपको पता है कि समंदर के नीचे एक प्राचीन नगरी छुपी हुई है जिसे कभी श्री कृष्ण ने खुद बसाया था? उसका नाम है द्वारका। हजारों सालों से लोग मानते हैं कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा है, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसके साबित सबूत भी मिल चुके हैं। ये कहानी है समुद्र में खोई हुई एक नगरी की, जिसे इतिहास, पुरातत्व और धर्म तीनों मिलकर भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई थी, जिसका नाम रखा गया द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों वाला नगर। यह नगरी समुद्र किनारे बसी थी, सुंदर, सुरक्षित और भव्य। कहा जाता है कि इसमें 90,000 से भी ज्यादा महल थे। हर महल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। लेकिन कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद ये नगरी समुद्र में समा गई। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। 1983 में मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने एक बड़ा सर्वे किया। गुजरात के पास समंदर में गोता लगाकर कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली। पुराने खंभे, दीवारें, पत्थर के रास्ते और एक पूरी बस्ती जैसी संरचना। ये सब समुद्र के नीचे 30 मीटर तक दबे हुए थे। यही से शुरू हुई द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका की खोज। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये नगरी लगभग 9,000 साल पुरानी है, यानी महाभारत काल से भी पहले की। लेकिन कई इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ये बस एक प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह हो सकता है। पर क्या महज संयोग है कि ये वही जगह है जहां द्वारका बताई गई है? समुद्र के नीचे मंदिर जैसे ढांचे और सीढ़ियां, क्या ये सब बस इत्तेफाक हैं? भारतीय नौसेना और एएसआई ने कई बार यहां अभियान चलाए। हर बार कुछ नई खोज सामने आई। पत्थर के बने फर्श, जल निकासी तंत्र और दीवारें मिली। यहाँ तक कि कुछ लोहे के औजार भी मिले जो जल में हजारों साल टिके रहे। ये सब चीजें एक उच्च विकसित सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। पर अब भी कोई पक्का सबूत नहीं कि ये वही कृष्ण की द्वारका है। जहां पुराणों में द्वारका के डूबने की बात है, वहीं वैज्ञानिक इसे जल स्तर बढ़ने की वजह मानते हैं। कुछ विदेशी इतिहासकार इसे एटलांटिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच? क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे? द्वारका आज भी धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। हर साल लाखों लोग वहां श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। पर समंदर की गहराई में दबी इसकी पुरानी यादें अब भी राज बनी हुई हैं। शायद एक दिन विज्ञान, पुराण और इतिहास तीनों मिलकर इसका रहस्य खोल पाएं। तब तक द्वारका एक जीता जागता सवाल बनी रहेगी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।